प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। आज एक बार फिर हम खुदावन की हजूरी में आपको
सलाम कहते हैं और चाहते हैं यीशु मसीह का खूबसूरत नाम आपको बहुत बरकत दे। हम आमद के दिनों में चल रहे हैं। खुदावन की आमद को हम हर साल मनाते हैं। खुदावन की आमद की खुशी में हम बहुत सी वो काम करते हैं जो बहुत बार हो सकता है कि हमारे काम से ज्यादा हम ना कर पाए, लेकिन फिर भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि आज खुदावन मेरे और आपकी जिंदगी को बरकत बख्शे। आमद के इस दिन में आज एक बात आपके जहन में उतारना चाहता हूं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह, जिसे हम खुदावन का बेटा कहते हैं, वो इस दुनिया में मेरे और आपके लिए क्यों आया था? क्या वजह थी कि वो उसको दुनिया में आने पड़ा? खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपकी जिंदगी से अपने बाप के नाम को जलाल दिलाने के लिए इस दुनिया में आया। कलाम में लिखा है, कहने लगा, देख मैं आया हूं। क्यों खुदावन ने ईशाया नबी के 6 बाब में कहा था कि मैं किसको भेजूं? इसके माने उस जमाने में जब ये बातें हो रही थी, यीशु मसीह के दुनिया में आने से 735 साल पहले एक क्वेश्चन था कि कौन जाएगा। कोई भी इस लायक नहीं बना कि वो दुनिया में आए और वो काम करे जो यीशु मसीह ने करे। इसलिए खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने वो काम मेरे आपके लिए करे। आइए आपको आज उसके कामों के बारे में हम समझाना चाहते हैं, ताकि आप जाने कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। वो तो खुदा का बेटा था, बिनाए आलम से खुदा के साथ था। दुनिया को क्रिएट करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन वो दुनिया में आया सिर्फ इसलिए आया। सुनिएगा, पहली चीज जो खुदावन ने दुनिया में आकर मेरे और आपके लिए करी, वो थी लूका रसूल की इंजील 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो खोए हुए को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। पहली चीज जो मेरे को और आपको गौर तलब है कि यीशु मसीह दुनिया में उन लोगों के लिए आए जो खो गए थे, जो दुनियावी बातों में खो गए थे, जो खुदा बाप से दूर हो गए थे, जो खुदा बाप को भुला बैठे थे, उनको ढूंढने के लिए आया। और इस काम को करने के लिए देखिएगा, उसने इंद्रियास को, पतरस को, मती को, शमाउन को, यहूदा को और यहां तक उसको पकड़ाने वाले यहूदा इस्करियोती तक को चुना। उनको ढूंढ के लेकर आया। और बाइबल बताती कि वो इसीलिए आया कि खोए वो को ढूंढने और उनको नजात देने। क्योंकि यीशु मसीह से पहले किसी के भी हाथ में ये नहीं था कि आओ मैं तुम्हें नजात दूं। यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं नजात देने आया हूं। किन चीजों से नजात? आपको याद आएगा जब यीशु मसीह पैदा होने को थे, फरिश्ता मरियम के पास से जा चुका था और उसके कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद यूसुफ को पता पड़ा जिससे उसकी शादी होनी थी। तो बाइबल में लिखा है कि उसने मरियम को बदनाम न होने के कारण छोड़ने की तदबीर सोची। लेकिन आसमान के फरिश्ते ने आकर उससे कहा, आ यूसुफ, तू अपनी मंगेतर को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदूस के जरिए से है। देख, उसके बेटा पैदा होगा और उसका नाम यीशु रखना। और अगली लाइन बड़ी अच्छी बोली कि वो उनको अपने लोगों के गुनाहों से उनको नजात देगा। यीशु मसीह अपनों को नजात देने आया, हालांकि उसके अपनों ने बाद में से पहचाना नहीं जिनको नजात देने आया है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह सबसे पहला काम खुदा ये करने आया कि पहले उसने ढूंढा कौन है, जिनमें मैं और आप भी हैं। उसने ढूंढा है हमें और हमें ढूंढकर हमारे लिए नजात का रास्ता तैयार करा है ताकि हम नजात पा सके। बगैर नजात हम आसमान में दाखिल नहीं होंगे। ये बात गौरतलब है कि आप बगैर नजात के मरने के बाद नजात नहीं है। इसी जामे में, इन्हीं
जिस्म पे आपको नजात मिलेगी, और जब तक आपको नजात नहीं मिलेगी आसमान का वो दरवाजा आपके लिए खुलेगा नहीं। अंदर से आवाज आएगी, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। पहली चीज जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए करी कि उसने हमें ढूंढा और हमको नजात दी। दूसरी चीज जो खुदावंद मेरे और आपके लिए करने आया, मत्ती रसूल की इंजील है उसका 10 बाब 28वीं आयत में, जो बदन को कत्ल करते हैं जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं और कर रूह को सकते, कत्ल नहीं करते, उनसे ना डरो, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो उसी से डरो जो रूह और हाँ। बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सके। इसके माने खुदा का बेटा हमें हलाकत से बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। उसने कहा उससे डरो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें हलाकत से निकाल लूं। यीशु मसीह ने एक दिन अपने शागिर्दों से कहा, अब्ने आदम कुर्बानी देने के लिए और तुमको छुड़ाने के लिए आया है। अब बात बड़ी साफ नजर आने लगी कि आसमान का खुदा मेरे को और आपको हलाकत से बचाने के लिए आया। क्यों कलाम में लिखा है, देखो खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब साफ नजर आ रहा है खुदा का बेटा हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आया। खुदा उनका खास मकसद यही था, जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, जो बरगश्ता हो गए हैं, जो आसमान के खुदा को भूल गए हैं, उनको छुड़ा ले, उनको हलाक होने से बचा ले ताकि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। तीसरी चीज जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए करी वो है पहला यूहन्ना। ये यूहन्ना आरिफ है, यीशु मसीह का बिलव्ड डिसाइपल। उसने 5 किताबें लिखी। तो पहला यूहन्ना के 3 बाब और उसकी 8वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो देखिए खुदा बाप क्या कहता है। जो शख्स गुनाह करता है, जो शख्स गुनाह करता है वो शैतान से है, वो शैतान से है। क्योंकि शैतान शुरू ही से गुनाह करता रहा है, क्योंकि शैतान शुरू से गुनाह करता रहा है। और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था, बड़े ध्यान सुनिएगा, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि शैतान के कामों को मिटा। हालेलुया। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, हमारी जिंदगी में जो शैतान के काम है, हम शैतान से बच नहीं सकते, लेकिन एक बचाने वाला है। वो शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। खुदा कलाम बताता है यीशु मसीह का दुनिया में आने का खास मकसद है, जितने लोग शैतान के अंडर में आ गए उसने उनको बचाया। अगर आप गौर करें, शैतान ने 12 साल वाली औरत को इतना परेशान कर दिया कि 12 साल से एक रोग से जो कि मुतबला थी, शैतान की तरफ से था वो काम। खुदा ने उसे बचा लिया। जब एक दिन हैकल में था, इबादत ले रहा था, एक कुबड़ी औरत आई, शैतान ने उसको कुबड़ बना दिया था। आज भी दुनिया में बहुत से कुबड़े हैं, जिस्मानी ना हो रूहानी रूप से कुबड़े हैं, लेकिन खुदावन उन सबको शैतान के कामों से बचाना चाहता है। खुदावन यही चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को बदलें और खुदा के पास आए। यीशु मसीह का बड़ा काम था हमें शैतान के कामों से छुड़ा ले, शैतान की बातों से हमें छुड़ा ले। क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखो शैतान दुबका बैठा रहता है और मौका ढूंढता है कि कब मौका मिले और कब मैं इंसान को फाड़ खाऊं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारी ढाल बन जाता है, हमें शैतान के कामों से बचाता है। चौथी चीज जो गौरतलब है, जो आपको मिलेगी, पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 11वीं और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा। वहां ऐसा लिखा, पढ़े। हाँ, और वो गवाही ये है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। और बड़े ध्यान सुनिएगा, खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और वो जिंदगी किसमें है? उसके बेटे में उसके है। बेटे यीशु मसीह में है। जिसके पास बेटा है, जिसके पास बेटा है, उसके पास जिंदगी है। यीशु मसीह इसलिए आया है कि हम बेटे को कबूल कर लें। आपको किस्सा याद आएगा, एक आदमी ने अपनी दाख की बारी लोगों को देकर कहीं दूर चला गया, और जब उसने हिसाब लेने के लिए भेजा तो उसने उसके जितनों को भेजा सबको खत्म कर दिया, यानी सबको मारा पीटा बेइज्जत करके भेज दिया। आखिर में उसने अपने बेटे को भेजा कि इसका तो लिहाज करेंगे। उन्होंने उसका लिहाज नहीं करा, जबकि बेटा इसलिए आया है कि हम अनंत जीवन के
वारिस बन जाए। यीशु मसीह इसीलिए आया। तभी तो एक आदमी भागा हुआ आ रहा था और आके उसने एक ही सवाल करा था। ये जो मत्ती रसूल की इंजील के 19 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और आके कहने लगा, आए उस्ताद, मैं कौन सा काम करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। देखिए, हमेशा की जिंदगी देने वाले से एक सवाल कर रहा है कि मैं कौन सा काम करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, सुनिएगा। तू मुझसे नेकी की वजह क्यों पूछता है? हाँ, नेक तो एक ही है। हाँ, लेकिन हाँ, तू अगर जिंदगी में दाखिल होना चाहता अगर है तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर तो अमल कर। हुक्मों पर अमल कर। मानो आगे क्या कर, मैं तो बचपन से हुक्म मानता हूं, शायद आप भी मानते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ, तेरे में एक बात की कमी है। देखिए, खुदा बाप ने उसकी जिंदगी को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद कहने लगा, बहुत अच्छा, तू बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक कमी है, और वो कमी ये है, अगर तू कामिल होना चाहे हाँ, तो जा जा, अपना माल हाँ, और असबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। देखिए, बाइबल ने क्या कहा, तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे हो। और मेरे पीछे। ये काम, ये बात उसके लिए नामुमकिन ठहरी। उसने बड़ा सोचा और लिखा है, वो उसको हाँ कहता, उसने एक्सेप्ट नहीं करी ये वाली बात, जबकि मरियम ने एक्सेप्ट कर ली थी। बदनामी हो रही थी, फिर भी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन वो जिंदगी देने वाले खुदा की बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और मायूस होकर वापस चला गया। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपने खुदावन यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना चाहते हैं। अपना रुपया दे सकते हैं, शायद अपना टाइम भी दे सकते हैं, शायद अपनी कार आपको दे देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी वो खुदा को नहीं दे सकते। और खुदा बाप मेरे और आपकी जिंदगी से ये चाहता है कि हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो ले। बाइबल में लिखा है, अगर कोई अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है तो वो मेरा कहलाने के लायक नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मेरा शागिर्द वही है जो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह आदमी ये वाला काम नहीं कर सका। उसे पता भी नहीं चला कि ये जो जिंदगी देने वाला है, जीवन तो इसी के पास है। वो यही भूल कर रहा था। उसने बहुत से मौजे सुने होंगे, उसने बहुत से काम सुने होंगे। लाजर जिंदा हो गया, अंधे की आंखें मिल गईं, टूंडे का हाथ आ गया, लंगड़े चलने लगे, फिर भी उसने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया। आज मैं आपसे इस बात की तस्दीक पाना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी इस आमद के दिनों में आज खुदा से बात करें, खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, तू मेरे जीवन में आ जा, तू मेरे जीवन में आ जा। क्योंकि बाइबल बताती है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। आज बेटे को अपने पास रख ले। उसने खुद कहा, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़े होकर खटखटाता हूं। उसने उस लड़के के दिल पे खटखटाया, जा सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। वो उसके लिए दरवाजा नहीं खोल पाया। आज आपके पास वक्त है कि आप दरवाजा खोलें और यीशु से हमेशा की जिंदगी पा रहे। जल्दी से आगे चलते हैं। उसमें है यूहन्ना का पहला बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में ऐसा लिखा है। मुकद्दस रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं 13वीं आयत में ऐसा लिखा है। यूहन्ना ने लिखा, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया। बड़े ध्यान सुनिएगा, वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। अब देखिएगा, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा के फर्जंद होने का उनको हक बख्शा गया। हालेलुया। अगर आप खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, वो आपका अपना है और आप उसके अपने हैं। उसने खुद कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और इसलिए ठहराया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। जितनों ने उसे कबूल करा उन सबको उसने खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात, जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं। खुदा का बेटा दुनिया में इसलिए आया कि हम उस पर ईमान लाए। लोग जो मूसा पर ईमान रखते थे, लोग जब भी खुदा का बंदा निकलता था इब्राहिम पे ईमान रखते थे, एलिया पे ईमान रखने लगे। लेकिन अगर आज आप खुदा के बेटे पे ईमान रखेंगे तो उसकी आमद आपकी जिंदगी में पूरी हो जाएगी। खुदा बाप आपसे प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि आप खुदा के बेटे को रिसीव करना सीखें। जितनों ने उसे कबूल करा, लड़का लड़की में एक ही होता है जिसको वो कबूल करते हैं, लेकिन यहाँ पर
यीशु मसीह एक कबूल करने वाले बहुतेरे हो सकते हैं और उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। जब आज आप खुदावन के आमद को मना रहे हैं, खुदावन की कमिंग को मना रहे हैं कि वो आज से 2020 साल पहले इस दुनिया में आया था, तो आज खुदावन की इस बात को ही माने, जितनों ने उसे कबूल करा उसने उनको खुदा का बेटा और बेटी बनाने का हक दे दिया। अगर आप खुदा के फर्जंद बनना चाहते हैं तो आज आपके लिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह को कबूल करें। देखिए, 7वीं चीज मैं आपको बात बताता हूं, और वह पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 3री आयत में ऐसा लिखा है, जो कुछ हमने देखा, बड़े ध्यान सुनिए, जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, हम उसी की खबर तुमको देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो जाओ, तुम भी हमारे साथ शरीक हो जाओ, और हमारा मेल मिलाप हाँ। बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। यीशु मसीह क्यों आया? ताकि हम उसमें शरीक हो जाए और उसके साथ मिलकर हमारा मेल हो जाए। खुदा का बेटा दुनिया में इसलिए आया कि वो हमारा मेल करा दे। जब मालूम है, जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, गडरियों को फरिश्तों ने पैगाम दिया तो क्या कह रहे थे? लूका रसूल की इंजील में लिखा है 2 बाब में, और यूं कह रहे थे कि उनसे सुलह या उनसे मेल जो खुदा के पढ़ दीजिएगा अगर कहीं मिल जाए। लूका का 2 बाब है। जब गडरियों को खबर देने के लिए फरिश्ते आए और वो कहने लगे, सुनिएगा, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, हाँ, और खुदावन का जलाल उनके चारों तरफ चमका, जी, वो बहुत डर गए, मगर फरिश्तों ने उनसे कहा, हाँ, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। यानी ऐसी बता रहे थे, बड़ी खुशी की, कोई आम बात नहीं बल्कि बड़ी खुशी की बशारत तुम्हें बताता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, हाँ, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ, जी, यानी मसीह खुदावन जी। इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, हाँ, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती, जाहिर हुई, हम करते हुए कतराते हैं, लेकिन वो आसमान का गिरोह जो कि एक फरिश्ते के साथ ढेर सारे मिल गए। बहुत बार एक आदमी इबादत कर रहा होता है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन उस एक फरिश्ते के साथ देगर फरिश्ते आए और आसमान पर खुदा की हमद करने। मालूम क्या कह रहे थे? आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, यानी उनसे मेल हो जाए। और हिंदी में पढ़ेगा तो लिखा मेल करने के लिए। खुदा का बेटा अपने बाप से आपका मेल कराने आया। वो जो हमारे बीच में ओल्ड टेस्टामेंट में जो दीवार खड़ी थी, जो पर्दा पड़ा था, खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान देकर उस पर्दे को फाड़ दिया था, और जो लोग वहां नहीं जा सकते थे अब सब जा सकते हैं। ये मेल करा दिया। पहले सिर्फ एक सरदार का इन जाता था, अब खुदावन ने रूबरू हमसे होकर बातचीत करने लगा। इसलिए तो खुदावन चाहता है कि हम खुदावन यीशु मसीह को अपना खेवनारा मान लें। आपकी किश्ती इस दुनिया में जो चल रही कभी भी डूब सकती है, लेकिन अगर यीशु खेवनारा बनकर आपकी किश्ती में बैठ जाएगा तो किश्ती डूबेगी नहीं, बल्कि उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां पे आपको जाना है। अगर आप देखें तो एक बार यीशु मसीह किश्ती में था और किश्ती डूब रही थी, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को किश्ती में चढ़ा लिया तो वहां पहुंच गए जहां पे उनको जाना था। अब तक पहुंच नहीं पा रहे थे, बड़ी मशक्कत कर रहे थे। आप खुदा को अपने जीवन में ले लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आखिरी बात बता के आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, और वो यूहन्ना का 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़िएगा। क्या तू ईमान नहीं रखता? क्या तुम ईमान नहीं रखते हो कि मैं बाप में हूँ, और बाप मुझ में है, जो बातें मैं तुमको बताता हूँ वो मेरी नहीं बल्कि मुझ में रहने वाले बाप की तरफ से है जी, वही अपना काम कर रहा है। बाइबल बताइए, यीशु मसीह इसलिए आया, समझ गए होंगे आप, यीशु मसीह इसलिए आया कि जो बाप हम इस दुनिया में करना चाहता है वो बातें उसने मुझे बताई, वो तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए तो कहा था खुदा बाप ने, जो कोई इस पे ईमान लाएगा वो कभी हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। वो मेरे को और आपको बचाने के लिए आया। वो सूबेदार, सुनिएगा, वो सूबेदार जिसने एक दिन कहा था उसके क्रूसिफिकेशन पर, सचमुच ये खुदा का बेटा है।
वो सूबेदार बचा लिया गया जिसने सलीब पे चढ़ाया था, जिसने उसको हाथों पांव में कीलें ठुकवाई थी। आज वो बचा लिया गया। वाय कि खुदा का बेटा हमें बचाने के लिए आया है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर खुदा आपसे खुश हो और आपकी जिंदगी बचा ले। अकेले उस कुर्नेलियस को नहीं बचाया, सारे खानदान को बचाया। यूं लिखा है, जितने इबादत कर रहे थे, पतरस कलाम दे रहा था, अचानक आसमान से पवित्र आत्मा उतरा और सारे खानदान पे जितने लोग बैठे थे वहां पर। आपका ईमान लाना, आपका यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे खानदान के लिए बरकत का सबब बन सकता है। कुर्नेलियस ने सिर्फ 3 काम करे जो मेरे को और आपको भी इस बात की तस्दीक देते हैं कि मैं भी और आप भी यही काम करें। यूं लिखा है, वो सारे घराने समेत खुदा से डरता था। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी इफ यू कीप द फियर ऑफ द गॉड यू विल रिसीव द होली स्पिरिट। वो सारे घराने समेत खुदा से डरता था और सारे घराने समेत खुदा से दुआ करता था और यहूदी लोगों को मुट्ठी बांधकर खैरात दिया करता था। तभी तो फरिश्ते ने एक बात कही थी, तेरी दुआएं, तेरी खैरात आसमान पे खुदा के पास पहुंचे हैं। अभी तो उसकी मुलाकात यीशु मसीह से भी नहीं हुई है। अभी तो उसने यीशु मसीह का नाम सुना है, सलीब पे लटके में देखा था उसे, लेकिन उसने ये काम करा। और उसने जब ये काम करा तो पतरस ने आकर उसको वैसी बातें बताई जो उसकी जिंदगी के लिए मुफीद थी। आपके साथ भी खुदा बाप ये चाहता है। आज आप अपनी जिंदगी खुदा को दीजिए और देखिए खुदा ने मेरे जीवन में क्या काम करा है। मेरे और आप हमेशा मरियम की तरह कहिएगा, मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है क्योंकि उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब आप ये रिसीव कर लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और यीशु के पीछे चलने लगेंगे, आसमान आपका है और वहां पे जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ जाने खुदा मेरे लिए आया था। हम एक गाना गाते हैं, मेरे लिए आया, मेरे लिए दिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। लेकिन कभी समझा नहीं कि मेरा मसीह मेरा। अगर हम मसीह को समझते ही इज माइन तो कभी भी गलत काम ना करते, बल्कि खुदा से डर के रहते, खुदा से दुआ करते और खुदा के लिए खर्च होते। खुदा आपको बड़ी बरकत दे ताकि आज की इस तारीख में खुदा ने आपकी जिंदगी को बुलंद और बाला करे। आइए हम आपके साथ मिलकर दुआ करें। आंखें बंद करें, सर झुकाएं। खुदा बाप, हम तेरे लोग हैं, तेरे पास आए और शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें ये चिताया और सिखाया कि हम जान सकें यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आया। हाँ खुदा, हमने तेरी बात तेरे लोगों तक पहुंचा दी है। अब इस पर अमल करना इनका काम है। इनको खुदावन ये तौफीक दे कि ये तेरी इस बात को अपनी जिंदगी में गांठ बांध कर रख ले। जो जो बातें हमने बताई, जो 9 बातें हमने आपको इनको सिखाई, आज ये जिंदगी में काम करे। ये बरकतें पजीर हो। सिर्फ यह नहीं, इनकी जेनरेशन टू जेनरेशन तेरी हजूरी में खड़ी हो सके। बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे आपको। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423